अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, बेशक माँ की गोद के बाद बच्चे की दरसगाह की जिम्मेदारी इसके असातिज़ा पर आयद होती है, जो इसे जिंदगी की मुश्किलात से निमटने के लिए हीरे की तरह तराशते हैं और फिर असातिज़ा अपने इल्म व हुनर के जौहर आजमाते हुए तालिब इल्म को अनमोल हीरा बनाते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में तालीमी इदारों में नौजवानों को जो आज़ादी दे दी गई है, इसने तालीमी इदारों के मयार को बर्बाद करके रख दिया है। ये इदारे इस हालत को पहुंच चुके हैं जहां आपको PhD वाले कम और मुजरा करने वाले टिकटॉकर ज्यादा मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इनकी सरबराही खुद टीचर्स ही करते हैं। यही वजह है कि आए रोज चंद तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं जिनमें जवान लड़कियों का बेहुदा डांस करवाया जाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में देखने को मिला, जिसमें नौजवान लड़कियां अपने स्टाफ के साथ ऐसा शर्मनाक और बेहुदा डांस कर रही थी कि जैसे ये कोई तालीमी इदारा नहीं बल्कि किसी मगरबी मुल्क का साहिल समंदर हो। नाज़रीन ग्रामी, ये वाकया गुजरांवाला की एक यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहां एक म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया गया था। यानी जहां तालीम हासिल की जानी थी, वहां बेहुदा डांस का प्रोग्राम बनाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक सिंगर गाना गा रहा है और नीचे मौजूद लड़कियां अपने इर्द गिर्द से बेखबर बेहुदा डांस कर रही हैं, जिनको देखकर यूं महसूस होता है कि शायद ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मंजर नहीं बल्कि किसी स्टेज ड्रामे के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़कियां झूम झूम कर बेहुदा डांस कर रही हैं और इनके वालिदैन आस लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर या प्रोफेसर बनकर आएगी। लेकिन यहां इनको तालीम की बजाय मुजरा सिखाकर बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। यहां होना तो यह चाहिए था कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इनके सरों पर शर्म की चादर होती, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि चादर तो दूर, इनका लिबास भी मगरबी कल्चर की अक्कासी करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक हंगामा बरपा है और ज्यादातर लोगों का कहना है कि जल्द अज जल्द कमिश्नर गुजरांवाला इस वाक़े का नोटिस लें। यहाँ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह वीडियो पुरानी है जिसको अब वायरल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह वीडियो पुरानी भी है तो क्या यह जायज है? प्यारे साथियों, ऐसा ही एक म्यूजिक कंसर्ट लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिला, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान लड़की तमाम स्टाफ की मौजूदगी में हजारों नामहरम मर्दों के सामने गलीज मुजरा कर रही है और अपने इस मुजरे में वो लड़की ऐसे बेहुदा पोज और डांस पेश कर रही है जैसे ये कोई तालीमी इदारा न हो बल्कि लाहौर की हीरा मंडी में वाक़े किसी कोठे का मंजर हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा फिल्मी गैर इखलाकी और बेहुदा वाकया पेश आया जिससे मुआशरे की अक़दार और रिवायात की तबाही का अक्स साफ झलक रहा था और जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यूज में भी किया। वाकया कुछ यूं था कि मगरबी लिबास ज़ेबे तन किए, हाथों में गुलदस्ता थामे, घुटनों के बल बैठी एक लड़की अपने साथी तालिब इल्म को एक गुलदस्ता पेश कर रही है जिसका मकसद लड़के को प्रपोज करना है। जवाबन लड़के ने बेख्तियार लड़की को बाहों में ले लिया और दोनों गले मिले, जबकि यह मंजर वहां मौजूद कई तुलबा ने देखा और फिल्म बंद किया, जो बाद में वायरल हो गया। इस वाक़े के चंद रोज बाद एक और लड़की की वीडियो सामने आई जो देखा देखी अपनी सहेलियों के मौजूदगी में इसी तरह एक लड़के को प्रपोज कर रही थी। इससे भी शर्मनाक और गैर इखलाकी बात यह है कि अभी हाल ही में एक निजी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर शादीशुदा तुलबा और तालबात में वज़अ हमल रोकने और माने हमल गोलियां मुफ्त तकसीम की गईं। जबकि बाज़ असातिज़ा ने यह भी कहा कि जो तालिबात शिरकत करने से गुरेज करेंगी उनको इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लिहाजा इस तकरीब में हर सूरत शरीक हुआ जाए। इसके अलावा माने हमल प्रोडक्ट्स बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों ने प्रोग्राम के हवाले से तशहीर के लिए बड़े बड़े बॉक्स तैयार किए जो उनके प्रमोटर्स और सेलर्स कंधों पर डाले यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते नजर आए। दोस्तों, अब यह फैसला आप खुद करें कि जब हमारे इदारों में इस तरह के इवेंट होंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। बेशक ये मुल्क 10 लाख से ज्यादा कुर्बानियां देकर इसलिए नहीं बनाया गया था कि इसे यूं रोशन ख्याली, मोतदिल मजाजी और मगरिब की गलीज आदात की आमाजगाह बना दिया जाए। और ये एक अटल हकीकत है कि जब बिगाड़ गालिब आ जाए तो मुआशरा, कौम, मुस्तकबिल, गर्ज हर चीज खतरे में पड़ जाती है। आज तालीमी इदारों की हालत जार ये है कि जिन दरसगाहों को मुहिब्बे वतन डॉक्टर, इंजीनियर्स और साइंसदान तैयार करने चाहिए थे, वो लॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरोज पैदा कर रहे हैं। एक मखसूस एजेंडे के तहत दरसगाहों को रक्स गाहों में तब्दील करने के लिए नाच गाने की सकाफत को मुल्क के एक एक कॉलेज
और एक एक स्कूल पर मुसल्लत किया जा रहा है। और आज बदकिस्मती से हमें जो तालीम दी जा रही है और जो तरबियत हो रही है वो आज भी हमारे मकसद हयात से मुतसादिम है। बैसियत एक कौम हम वो नहीं रहे जो हमें होना चाहिए था, क्योंकि हम अपनी नफी के दौर में दाखिल हो चुके हैं और हमारी नुमाइंदगी मसख हो चुकी है, जबकि हमारी तर्जुमानी अजनबी जुबानें कर रही हैं। आज हमारी तस्वीर हमारी तारीख का मुंह चढ़ा रही है और हम तमाशाई बनकर अपनी अक़दार का कत्ल और अपनी तहजीब की तजलील देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में जगह जगह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं और रोज बरोज इनमें इजाफा भी हो रहा है, मगर इखलाकी लिहाज से मुआशरा पस्ती की जानिब लुढ़क रहा है। आज हमारे दुनियावी तालीम के ये इदारे जदीद तहकीकात और इजादात की बजाय मगरबी सकाफत सीखने और सिखाने के मुस्तकिल अड्डे बन चुके हैं, जहां सनत और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की तरफ मेहनत और तवज्जो कम और मगरबियत सीखने का शौक ज्यादा है। अलमिया यह है कि हम पर मुसल्लत तालीमी निज़ाम ने हमारे नौजवानों की इस्लामी सोच को ज्यादा परवान चढ़ने नहीं दिया, बल्कि नाम निहाद तरक्की की आड़ में इन्हें आज़ाद और आवारा माहौल के साथ साथ डांस कल्चर अपनाने को भी कहा गया, जो आजकल आम हो चुका है। इस सिस्टम को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले एक कानून पास किया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे तालीमी इदारे जो नाच गाने और सकाफत के नाम पर लुच्चर किस्म के खेलों को तरजीह देंगे, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। यह कानून बिलाशुबा एक काबिल तहसीन इकदाम था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी मुस्लिम मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इस खबर को बुरे तरीके से हाईलाइट किया, जबकि मगरबी मीडिया ने तो इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और इसके अलावा हमारे दानिशवर जो मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर अपनी बदजुबानी से मुआशरे में मजीद ताफुन फैलाते हैं, उन्होंने इसे काला कानून करार दे दिया। इस दौरान मुल्ला और मदरसे को खूब लिताड़ा गया और इस कानून को इंतहा पसंदी से ताबीर किया गया और 3 रोज तक एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। बिलाखिर हुकूमत ने इस कानून पर मजीद बहस करने और फिलहाल इसे रोकने का मुतालबा मान लिया और यूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नाच गाने और सकाफत के नाम पर लुच्चरपन की खुली छुट्टी मजीद हो गई। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के बाद मेरा सवाल उन तालीमी इदारों से है कि अंडरस्टैंडिंग के नाम पर बच्चों के जज्बात उभार कर और डांस पार्टियों से इनमें कुर्बतें बढ़ाकर, डांस पार्टियों में तंग लिबास से बच्चियों के जिस्मों की नुमाइशें करवाकर और शहवत को फरोग देकर कौन सा भलाई का काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतय्यन करदा हज व उम्रा के फराइज, जहां औरत को सफा और मरवा में दौड़ने तक की इजाजत नहीं है, तुम बिनते हव्वा को नामहरमों में नचाकर कौन सी रोजी हलाल कर रहे हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स चाहे कि मुसलमानों में फहाशी फैले, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। लिहाजा खुदारा होश के नाखुन लें और माँ बाप भी अपने बच्चों के लिबास और तहजीब का ख्याल करें। तालीमी इदारों को चाहिए कि वो इस तरह के माहौल को तर्क करके एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया करें, जहां से निकलने वाले तुलबा और तालबात तुम्हारे सिखाए हुए इल्म और अदब की बदौलत अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें, ताकि मुस्तकबिल की नस्ल को तबाही से बचाया जा सके।